स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। माता पिता युवतयस्सनयां विभूतिं सर्वं जदेव नियमेन मदन्वयानाम्। अद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्त्रदग्नियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति बंधु श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम सभी भक्तगण इस विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात बंधुओं इस भागवत भागीरथी गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री राधे।
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राम गो आ जाओ हे गोपाल आ जाओ हे गोपाल आ जाओ हे गोपाल हो आ जाओ हे गोपाल आ जाओ हे नंदलाल आ जाओ हे नंदलाल ऐसे नहीं दोनों हाथ भाव से प्यारे आ जाओ हे गोपाल आ जाओ हे गोपाल कि कामास्तु वासुदेवांसो दघ्ना प्रागरुद्रमन्यवा देहोपपत्तये भूय तमेव प्रतपद्यत। विगत दिवस में आप सभी भक्तगणों ने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से पारांबा जगदम्बा मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हम लोगों ने मनाया। आज विश्राम दिवस की कथा में हम सभी भक्तगण प्रवेश करते हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि जो व्यक्ति जितना बढ़ता है उसके शत्रु भी जीवन में उतने ही होते हैं कि दुख में तड़फो मती और सुख को भूलो मती।
कि दुख में तड़पो मत और सुख को भूलो मत। कि मुरली वाले को मन से लुभाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि भगवान श्री कृष्ण के विवाह कितने हुए? कितने हुए विवाह हैं? 1608 कितने हुए? नहीं मालूम। हाँ 16,108। हमको लग रहा है ध्यान केवल एक ही माता जी का रहता, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, टाइम काटने आते हैं। चलो 4 घंटा आराम से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। कल ते जरूर ही हो, है ना? कल इसी टाइम 4 बजे सभी लोग फिर आ जाना। आओगे? कितने लोग आएंगे 4 बजे कल? कोई नहीं आएगा? आ जाना, विसर्जन नहीं है गणेश जी का। हाँ आना है। तो भगवान के विवाह हुए 16,108, जिसमें प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ। माता रुक्मिणी के जो प्रथम पुत्र हैं आदरणीय श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रकृष्टः दुम्नः यशः प्रद्युम्न। कि देहोपपत्तये राजन कारुण्याच प्रभंजने। कारुण्यावयः लोके जायदित्याहयग्रीवः। जब प्रद्युम्न जी महाराज हुए तो शंबरासुर आकर के प्रसूति का ग्रह से प्रद्युम्न जी को उठाकर बंधुओं समुद्र में फेंक दिया। जैसे प्रद्युम्न जी महाराज को शंबरासुर ने समुद्र में फेंका तो एक बड़ी सी मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया। इधर आज मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा। जब देखा कि मछली तो बहुत बड़ी है, बोले इसका क्या करें? तो बंधुओं उस मछली को लेकर के राजा के दी है और शंबरासुर ने ही मछली को फेंका और अंत में शंबरासुर के ही रसोई में पहुंच रही है। अब शंबरासुर के यहां भोजन बनाने का कार्य करती विद्यावती रति। जैसे ही रसोई घर में बंधुओं मछली आई, उस विद्यावती उस रति ने उस मछली को जैसे ही फाड़ा बीच से, तो बंधुओं उसके अंदर से बालक, विद्यावती उस बालक को लेकर शंबरासुर की महाराज मछली के अंदर से ये पुत्र मिला है, इसका क्या करें? तो बंधुओं शंबरासुर ने कहा कि देवी इस पुत्र का लालन पालन आप ही करो। धीरे धीरे बंधुओं आज बड़ा होने लगा। तो एक दिन नारद जी महाराज शंबरासुर के यहां पर आए तो रति ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात नारद जी ने पूछा, देवी आपको मालूम है जिस पुत्र की आप सेवा करती हो, जिस पुत्र की आप सेवा कर रही है कौन है, मालूम है आपको? बोले हमें नहीं मालूम। बोले पिछले जन्म में आप रति थी। क्या थी? आप रति थी और ये आपके पति कामदेव थे, लेकिन भगवान शंकर के आश्रम में चले जाने के कारण भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से जला करके भस्म कर दिया था। ये तुम्हारे पिछले जन्म के पति हैं। जब ये कहा बंधुओं तो तुरंत आज उस विद्यावती ने पुत्र सेवा त्याग कर पति सेवा करना
प्रारंभ कर दिया। पहले मन भाव था पुत्र के लिए, लेकिन अब भाव उत्पन्न हुआ पति के लिए कि जब सीवती सर, कि जब सीवती सर नयन उघारा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जब सीवती शर नयन उघारा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ निरखत काम भयों जरि छारा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। कि आज जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, कुछ संबरासुर का वध किया और अपनी पति रति माने विद्यावती को लेकर के और द्वारिका पहुंच गए। इधर बंधुओं आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारिका पहुंच रहे हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह पूरे संपूर्ण हो चुके हैं। बोले अभी तो प्रथम विवाह हुआ है। बोले दूसरा विवाह हुआ भालू की पुत्री से, जाम्बवती से। बोले महाराज हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि भालू की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हो सकता है। तो कितना सुंदर बंधु बता रहे कि बंधु आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज के पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था शमंतक मणि, जो कि नित्य प्रति 8 घंटा पूजा करने में 2 कुंटल सोना प्रदान करती थी। तो सत्राजित जब भगवान श्री कृष्ण के सुधर्मा नामक सभा में आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस जब मणि को देखा, तो मणि देखकर भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से कह रहे हैं कि राजन, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। बोले हाँ। बोलिए जो आपके पास मणि है, इस मणि को यदि आप हमारी इस सभा में समर्पित करते हैं तो समाज का और प्रजा का बहुत कल्याण होगा। बोले क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो ये 2 कुंटल सोना नित्य प्रति देती है, प्रदान करती है, इस सोने से प्रजा का बहुत लालन पालन हो जाएगा। सत्राजित ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता हूं। प्रभु ने सोचा आपकी वस्तु, आपका मन हो तो दीजिए, ना मन हो तो बिल्कुल भी नहीं, आपकी वस्तु है। जब ये बात कही तो बंधुओं इधर सत्राजित अपने पुनः महल में आए। सत्राजित का छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला।
जैसे ही जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला तो एक सिंह ने, एक शेर ने प्रसेन को वो मणि पहने हुए देखा, तो उस सिंह ने, उस शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और वध करके बंधु उस मणि को स्वयं उस शेर ने ले लिया। अब शेर विचरण करने लगा, इतने में जामवंत जो कि भालू का स्वरूप है, जामवंत जी ने उस मणि को देखा और मणि को जैसे ही देखा तो आज जामवंत जी ने शेर को मार दिया और शेर को मारने के पश्चात उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया, जो कि भालू की पुत्री है। अभी इधर जब कई दिन हो गए प्रसेन किसी को दिख नहीं रहा है, तो आज शत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को समस्त द्वारिका वासियों के समक्ष कह रहे हैं कि शायद कृष्ण ने उस मणि के लालच में हमारे भाई को मार दिया है। अब ये बात समस्त द्वारिका में फैल गई। भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर ये कलंक क्यों लग रहा है। जब बंधु भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया कि महाराज आप एक बार हमारी कुंडली तो देखिए कि आखिर ये झूठा कलंक हमें क्यों लग रहा है। आदरणीय गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की जब कुंडली देखी तो कुंडली देखकर कह रहे हैं कि कृष्ण तुमने भाद्रपद के चौथ के चंद्रमा को देख लिया, इसीलिए तुम्हारे ऊपर झूठा कलंक लग रहा है। उसी दिन से बंधु हमारे यहाँ पर भाद्रपद के चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं। इधर आज कुछ बुजुर्ग लोगों को भगवान श्री कृष्ण आज जंगल में ले गए। जंगल में जब गए तो क्या देख रहे हैं, जहां पर प्रसेन मरा पड़ा हुआ है वहां पर सिंह के पैरों के निशान हैं, शेर के पैरों के निशान हैं, और उन्हीं पैरों के रास्ते चलते चलते जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, जहां पर सिंह मरा पड़ा हुआ है वहां भालू के निशान हैं। अब भालू के पैरों के पद चिन्हों में चलते चलते बंधुओं आज सीधे भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर प्रविष्ट कर गए, जहां पर वो भालू जामवंत जी उस मणि को अपनी पुत्री जाम्बवती को प्रदान कर दी। जाम्बवती बंधुओं उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रविष्ट हुए, जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, मारने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का घोर युद्ध हुआ। जब नस नस बंधुओं ढीली हो गई, जामवंत जी पहचान गए कि ये तो हमारे प्रभु श्री राम हैं। प्रणाम किया और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में मणि को प्रदान कर दिया। आज उस मणि, जिस मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण कलंकित हो रहे थे, वो मणि लेकर के आज शत्राजित को सौंप दी कि लीजिए आप अपनी मणि। इधर शत्राजित बड़े लज्जित हुए और शत्राजित ने अपनी पुत्री, तीसरा विवाह किससे हो रहा है, सत्यभामा, कि अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और मणि वही भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। अब यहां पर एक प्रश्न किया आदरणीय श्री परीक्षित ने सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि जो जामवंत जी थे ये तो त्रेता युग में थे, रामावतार में थे, तो ये कृष्णावतार में कैसे आए, फिर ये द्वापर में कैसे आए।
बोले द्वापर में इसलिए आया कि जिस समय प्रभु श्री राम लंका में विजय श्री प्राप्त करके आए तो जितने भी भगवान के सेवक थे, भक्त थे, भगवान ने सभी से कहा कि भैया आप लोगों की जो कुछ भी इच्छा हो आप वो मांग सकते हो। किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने अपने चरणों की समर्पित भाव मांगा, सबने कुछ ना कुछ मांगा। लेकिन जामवंती जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि भगवान की सेना में यदि सबसे बुजुर्ग कोई है तो जामवंती जी महाराज। तो जामवंती जी बिल्कुल शांत हैं। तो प्रभु श्री राम जामवंती जी से कह रहे हैं कि अरे आप तो बिल्कुल शांत हैं, आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे, आप भी तो कुछ मांगो। बोले हम क्या मांगे? बोले कुछ भी मांगो। तो बोले प्रभु बस मेरी एक ही इच्छा है। बोले क्या? कि जिस समय रामादल और रावण दल का युद्ध हो रहा था तो मैं उस समय ये देखना चाह रहा था कि हमारे अंदर बल कितना है, लेकिन हमारे समान कोई योद्धा रावण दल में था ही नहीं। बोले तो प्रभु बस मेरी एक ही इच्छा है, यदि आप वो पूरी कर दें। बोले बताइए। बोले प्रभु एक बार मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बोले हमसे युद्ध? बोले क्यों? बोले इसलिए आपसे युद्ध करना चाह रहा हूं कि आखिरकार हमें भी तो मालूम पड़े कि हमारे स्वामी में ताकत कितनी है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जामवंत जी अभी तो मेरा मर्यादित अवतार है और मर्यादित अवतार में स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारी ये इच्छा है मैं द्वापर में जब कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी करूंगा। आज इसलिए बंधुओं जामवंती जी से और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। तो पहला विवाह किससे हुआ? माता रुक्मिणी से। दूसरा विवाह किससे हुआ? हैं? भूल गए। बताए ना, एक लोग केवल ध्यान से सुन रहे हैं बस। दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती जी से और तीसरा विवाह सत्यभामा जी से। अभी कितने विवाह हुए? 3 विवाह हो गए। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि करुणो निधाना रियता नहारवे। कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे विचरण कर रहे थे। जब बंधुओं यमुना के किनारे विचरण कर रहे तो उसी समय एक स्त्री यमुना के किनारे बैठी और बैठकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रही। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन देखना ये कौन है। अर्जुन गए। अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो? बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, सूर्य की पुत्री हूँ, यम की बहन हूँ और कृष्ण को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। जैसे ही अर्जुन ने सुना तो आज माता कालिंदी का हाथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिए। तो अब चौथा विवाह माता कालिंदी यमुना के साथ हो गया। 5वां विवाह बंधुओं मित्रविंदा के साथ हुआ। 6वां बंधुओं नग्नजिति के साथ
और 7वां विवाह बंधुओं भद्रा के साथ, और 8वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। अब 8 विवाह भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग हुए हैं। 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए हैं। कि एक बार बंधुओं एक बहुत बड़ी पराक्रमी राजा था जिसका नाम था भौमासुर, जो कि उसने 16,100 कन्याओं को, राजकुमारियों को अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। उसने मन में विचार किया था कि जब 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तब मैं एक साथ इन 20,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा। बंधुओं, जिस राजा के यहाँ पर सुंदर कुमारी का कन्या होती, वहीं से वो उन कन्याओं को चोरी करके लाता और ला करके अपने महल में बंदी बना लेता। और इसी ने बंधुओं माता अदिति के कुंडल और वरुण के छत्र को चोरी किया था। भगवान श्री कृष्ण को यह बात मालूम चली कि अरे भौमासुर ने तो 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है। आज भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के राज्य में चढ़ाई कर दी, घोर युद्ध हुआ और भौमासुर को परास्त करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी से मुक्त कराया। मुक्त कराने के पश्चात में आज भगवान श्री कृष्ण उन कुमारिकाओं से कह रहे हैं, अरे कुमारिकाओं, अब तुम अपने अपने घर को जाओ। जब ये बात कही तुम अपने अपने घर को जाओ, तो कुमारिकाओं ने कहा कि ये बताओ प्रभु, अब हम अपने घर कैसे जाएं? बोले क्यों, घर नहीं जा सकते? बोले घर अब हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि इसलिए कि अब हमसे विवाह कौन करेगा? अब कोई भी राजकुमार हमें अपनाएगा नहीं। प्रभु, अब हमारे सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें, क्या? या तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें, और या तो हम गलत रास्ते में चली जाएं। अब प्रभु आप ही बताइए कि हम क्या करें? जब ये बात कही कि या तो हम अपने जीवन को नष्ट कर दें या तो गलत रास्ते में चले जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये अपने प्राणों का परित्याग कर रही हैं तो शायद कि घोर अपराध होगा, और यदि ये गलत रास्ते में जा रही हैं तो समाज में विकृति पैदा होगी। इसलिए हम क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 राजकुमारियों का विवाह एक साथ अपने स्वयं से कर लिया। इस तरीका बंधुओं भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह होते हैं। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, कि प्रद्युम्न जी महाराज के 2 विवाह हुए, जिसमें से एक पत्नी के 4, एक पत्नी के 1, जिसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बंधुओं उषा के साथ हुआ। एक दिन उषा अपने महल में शयन कर रही थी, तो उसे स्वप्न में अनिरुद्ध जी महाराज
का प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रातः हुआ उसने अपनी सखी से चित्रलेखा से कहा कि बहन, हमें एक सुंदर सा राजकुमार स्वप्न में दिखा है। उस चित्रलेखा ने बंधुओं जब चित्र बनाना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम तो भगवान कृष्ण का बनाया, फिर प्रद्युम्न जी का बनाया, उसके बाद जब अनिरुद्ध का बनाया तो बोले हाँ यही है। आज सोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज को चित्रलेखा उठा कर ले गई। बंधु आज महल में भगवान श्री कृष्ण तो इधर रह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को मालूम नहीं कि मेरा पौत्र कहाँ गया। आज अनिरुद्ध जी को ले गए। धीरे धीरे अनिरुद्ध जी महाराज बड़ी हुए। आज चित्रलेखा उषा के साथ उसी कक्ष में विश्राम करते हैं, उसी कक्ष में चौसर इत्यादि खेलते हैं। आज बंधु नारद जी के माध्यम से जब ये बात मालूम चली कि महाराज आप ये तो पता लगाइए कि आपका पौत्र कहाँ है। जब मालूम नहीं पौत्र कहाँ है, नारद जी के माध्यम से मालूम हुआ कि आपका पौत्र जरासंध के यहाँ पर है। इधर भगवान श्री कृष्ण जब गए तो अनिरुद्ध जी महाराज को आज जरासंध ने बंदी बना रखा। घोर युद्ध हुआ जरासंध की तरफ से। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर आए। आपस में जब घोर युद्ध होने लगा तो आज उसका बचाव करवाने के लिए बंधु स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। आज उस युद्ध को रुकवाया। इधर चित्रलेखा उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ करके और द्वारिका आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने मन में एक दिन विचार किया कि हमारी 16,108 राजकुमारियां हैं, लेकिन समस्त हमारी जो रानियां सब गुस्सा, किसी न किसी दिन कोई नाराज हो जाती, किसी दिन कोई नाराज हो जाती है। मेरा साल में प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा अपनी रानियों को मनाने में ही निकल जाता है। होती है ना गुस्सा कि नहीं होती आप लोग हैं? होती होंगी ना। कभी कोई बात तो होती होगी तो फिर गुस्सा हो जाते होंगे कि नहीं यही करना है। होती हो नहीं होती हो हैं? होते हैं। तो बंधुओं ऐसे प्रत्येक रानी जो वो भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा हो जाती, लेकिन माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कभी गुस्सा नहीं हुई। जो कि पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, पर पौत्र हो गए, लेकिन रुक्मिणी अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण के सामने कभी गुस्सा नहीं हुई है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि आज रुक्मिणी को ये तो देखूं कि गुस्से में लगती कैसी है, क्योंकि इतने वर्ष हो गए लेकिन रुक्मिणी आज दिन तक गुस्सा नहीं हुई है। तो हमें ये नहीं मालूम कि गुस्से में ये दिखती कैसी है। तो भगवान श्री कृष्ण आज माता रुक्मिणी के कक्ष में गए और माता रुक्मिणी के जब कक्ष में गए तो क्या कह रहे हैं कि राजपुत्री सीता भूप लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्वे कि देवी आज कब कह रहे हैं, बुढ़ापे में भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कह रहे हैं कि देवी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अभी तक नहीं पूछा, आज पूछ रहे हैं कि देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया। माता रुक्मिणी बिल्कुल शांत हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं कि राजपुत्री सीता भूपेर, आप तो राजा की पुत्री थी। कि राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रो समुद्रम शरणम गतान। और देखिए मैं कैसा था, मैं इतना डरपोक कि डर के कारण समुद्र के अंदर इस द्वारिका को बसा के रह रहा हूं, और हमारी जैसे डरपोक के साथ आपने विवाह कर लिया।
माता रुक्मणी ने कुछ नहीं बोला। और तो और देवी, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मेरा रंग भी नहीं, मैं तो काला हूं, मेरे माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं। कोई कहता है यशोदा मैया हैं, कोई कहता है देवकी हैं, कोई कहता है नंद बाबा हैं, कोई कहता है वसुदेव हैं। अब बताओ मैं किसको मानूं? जब ये आज शब्द कह रहे हैं यहां, तो यहां देवी तुम्हें मालूम है कि हमारी जो पूजा आराधना भी करते हैं तो बेचारे वही करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। जो धनवान होते हैं ना, धनाढ्य, वो हमारी कभी याद नहीं करते हैं। माता रुक्मणी सुनती रही, एक शब्द, एक भी जवाब भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मणी ने नहीं दिया। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जब माता रुक्मणी से ये शब्द कह रहे, माता रुक्मणी सुनते सुनते बंधुओं मूर्छित हो गई, वहीं पर गिर पड़ी, लेकिन एक भी शब्द बोला नहीं है। धीरे बंधुओं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को समझ में आया कि रुक्मणी तो मूर्छित हो गई है, तुरंत आज बंधुओं रुक्मणी को गोद में बिठाया, पंखा चल रहे हैं, जल के छींटे मार रहे हैं। माता रुक्मणी को जब होश आया तो माता रुक्मणी क्या कह रही है? हाथ जोड़कर खड़ी है माता रुक्मणी और कह रही है, स्वामी सुनिए, अब मैंने जीवन में आपको कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन जब आपने आज अपने बारे में बोला कि मैं ऐसा हूं, तो प्रभु वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं। अब सुनिएगा कि पहला आपने बोला कि राजपुत्री सीता भूप लोकपाल विभूषिता महानुभाव श्रीमद्वी रूपदार्यो बलोर्जित, कि आपने कहा कि आप तो राजा की पुत्री, मैं तो गांव का ग्वारिया हूं, गमार हूं, फिर भी आपने विवाह किया, क्यों किया? तो क्या कह रहे हैं कि सुनिए प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं था, विवाह के पहले मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, केवल सुना था कि श्रुत्वा गुणान भुवन संदर्शनवतां ते निर्विश्य कर्ण विभरै हरितोंग तापां रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलर्तलाभां त्वयमपत्रपं में, कि मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना है, प्रभु देखा नहीं था, लेकिन हमने बचपन में ये प्रण किया था, जब हमारी बाल्याकाल अवस्था थी, हमने तभी प्रण किया था कि यदि ये रुक्मणी अपने जीवन में यदि किसी से विवाह करेगी तो सिर्फ कृष्ण से करेगी, अन्यथा पूरे जीवन ऐसी रहेगी, विवाह नहीं करेगी। दूसरा, प्रभु हमें ये भी नहीं मालूम था आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तीसरा, प्रभु हमें ये भी नहीं मालूम कि आपके पास धन है कि नहीं है, कि हमें ये भी नहीं मालूम। चौथा, हमें ये भी नहीं मालूम आप काले हो गोरे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा एक प्रण था प्रभु, एक संकल्प था कि यदि विवाह करूंगी तो सिर्फ कन्हैया कृष्ण के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगी। और फिर आपने क्या बोला प्रभु कि मैं काला हूं। अरे प्रभु, जब काले हैं तब तो 16,108 हो गए, गोरे होते तो न जाने का निनाद करते थे, समस्त गोपिकाएं आपके पीछे भक्ति थी। कि नंद लला, कि नंद लला तुम होते लली, कि
कि नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के, तो गले कट जाते करोड़न के। कि नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। जब लाला बन के आए हो, वो भी काले हो, तब तो लाइन लग रही है प्रभु। और कहीं गोरे और लाली बन के आ जाते तो जाने क्या होता। उसके बाद आपने क्या कहा कि हमें याद वही करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, जिनके पास धन नहीं होता है, जो गरीब होते हैं बेचारी, वही हमारी याद करते हैं। तो सुनो प्रभु कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कि प्रभु सबसे बड़ा धन तो आपका है, आपके पास धन है। रात्रि के समय में कहीं आप फंस गए अकेले, तो बताइए उस धन की आपको रक्षा करनी पड़ेगी नहीं? मन चिंतित होएगा कि नहीं कि कोई चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, कि धन भी ले जाए, कहीं हमें ना मार दे, हैं? डर रहता है। लेकिन राम नाम का एक ऐसा धन है कि आप कहीं भी लेकर के बैठ जाओ, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। यहां तक ये जो लौकिक धन है, इसको हम जितना खर्च करेंगे उतना ही ये घटता जाएगा। क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। लेकिन बंधुओं, जो वास्तविक राम नाम का धन है, उसको हम जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। कि माया माया सब करें, कि पर माधव कहे न को। और यदि कदापि माधव कहे, तो माया चेरी हो। इधर काशी में एक राजा हुए जिसका नाम हुआ पौंड्रक वासुदेव। क्या? पौंड्रक वासुदेव। पौंड्रक ने आज समस्त जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं ही अब पृथ्वी का राजा हूं। जब बंधुओं ढिंडोरा पिटवाया, ये बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम चली, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए ठीक है, पौंड्रक हमारा स्वरूप धारण करता है, कृष्ण का स्वरूप धारण करता है और समस्त पृथ्वी का राजा भी बन रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा कि पौंड्रक, तू हमारे वेश में मत रहा कर, क्योंकि तेरा एक दिन वध अवश्य होगा। तो पौंड्रक ने युद्ध के लिए पत्रिका भेज दी कि अरे कृष्ण, तू आ हमसे युद्ध कर, और नहीं तो मैं आता हूं। जब आज बंधु अपने सेवक श्री पौंड्रक ने पत्रिका भेजी द्वारिका, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जाओ और जाकर के अपने स्वामी से कह देना कि आप यहां पर आने का कष्ट ना करें, मैं स्वयं आऊंगा। आज बंधुओं भगवान श्री कृष्ण पहुंचे काशी में और पौंड्रक का उद्धार करके कि आहो
विधाता करुणाय क्षीमा, कि आज पौंड्रक का उद्धार किया। जैसे पौंड्रक का उद्धार हुआ बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को परम गति प्रदान करी। इधर बंधुओं आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि आज भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने बंधुओं ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके कहां पहुंचने? जरासंध के महल में। जब जरासंध के महल में पहुंचे तो जरासंध ने जैसे ही बंधुओं तीनों को देखा तो ब्राह्मण समझकर बड़ा स्वागत सत्कार करने लगे। अरे ब्राह्मण देवता, आप हमारे महल में आए, हमारे महल में आए। आज बंधुओं तीनों को प्रणाम किया, जरासंधनी महल के अंदर ले गए, स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के पश्चात में आज जरासंध तीनों से कह रहे हैं, ये बताओ आपको कुछ चाहिए तो नहीं? बोले नहीं। तो जब तीनों जाने लगे भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, तो मन में भाव आया कि नहीं, हमारे द्वार पर ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मण को खाली नहीं भेजना चाहिए। बोले आप कुछ मांगो, आप कुछ मांगो। बोले क्या मांगे? बोले कुछ तो मांगो। बोले वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि देना ही है तो अयम तू वयसा तुल्या नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममः। बोले कुछ मांगो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मांग ले। जरासंध ने कहा हाँ मांग लो। तो बंधु भगवान श्री कृष्ण एकदम से हंसते हुए कहने लगे कि मैं मांग लूं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हंस गए, मुस्कुरा गए, जरासंध समझ गए ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो कृष्ण है, पहचान लिया। लेकिन अब बनकर तो ब्राह्मण आए और मैंने ये भी कह दिया मांग लो, तो अब तो इनको देना पड़ेगा जो ये मांगेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध आप हमें पहचान तो गए हो और ये इनको भी पहचान गए, ये भीम भैया हैं, ये अर्जुन हैं, लेकिन अब हम आपसे मांग रहे हैं कि आप हमसे तीनों में किसी एक से युद्ध कर लो। क्या? इन तीनों में किसी से एक से युद्ध कर लो। जब कहा कि तीनों में एक से किसी से युद्ध करो, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में जरासंध क्या कह रहा है कि अयम तू वयसा तुल्यो नात तुल्यो न मे समः। कि अरे कृष्ण से मैं युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? ये तो छलिया है, छल से हमें परास्त कर सकता है। और अर्जुन से इसलिए नहीं करूंगा, बेचारे अर्जुन दुबले पतले हैं। भीमस्तुल्यो सदा ममा, भीम हमारे समान बलवान हैं, तो मैं युद्ध करूंगा तो केवल भीम से करूंगा। आज युद्ध प्रारंभ हुआ, 17 दिन तक युद्ध होता रहा बंधु। आज भीम की नस नस ढीली हो गई। क्यों? क्योंकि भीम को अभिमान था कि जरासंध ने अर्जुन को भी फेल किया, कृष्ण को भी फेल किया, हमारे अत्यधिक बल होने के कारण हमसे युद्ध कर रहा है। जब बंधुओं भीम की नस नस ढीली हो गई, आज अर्धरात्रि में आए कन्हैया से करें कन्हैया चलते हो तो चलो, नहीं अब आज रात्रि में मैं यहां से भाग जाऊंगा। बोले क्यों? बोले जरासंध का पहाड़ ऐसा शरीर है और इससे कौन युद्ध कर पाएगा, तो मैं तो इससे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि कल प्रातः जब आप युद्ध करना तब दृष्टि आप हमारी तरफ रखना। बंधुओं, प्रातः युद्ध जब प्रारंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका लिया, तिनके को 20 से चीर दिया और दायां बाईं तरफ फेंका, बायां दाईं तरफ फेंका। यही क्रम बंधुओं भीम ने किया और जरासंध का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे चल के बंधुओं शमंतक क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त राजाओं को बुलाया। यज्ञ के होने के पश्चात अब आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य परम प्रिय सखा की कथा को श्रवण कराता हूं। चाहिए बावरी कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। रामा जी महाराज बचपन में दोनों शांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों ने एक साथ विद्या अध्ययन करी। विद्या अध्ययन करने के पश्चात में भगवान श्री कृष्ण ने 54 विद्याओं को सीखा, साथ में धनुर्विद्या को भी अर्जित किया। इधर सुदामा जी ने भी विद्याएं अध्ययन की और जब सुदामा जी और कृष्ण जब अपने अपने घर जा रहे थे, अपने अपने पुरियों को जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था, अरे सखा यदि कभी समय मिले तो तू हमारे व्रज में आना। कहाँ आना? व्रज में। भगवान श्री कृष्ण को क्या पता कि हम द्वारिका पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यदि समय मिले तो कभी हमारे व्रज में आना। आज भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए, सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी पहुंचे। आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कि कृष्ण तो बन गए द्वारिका के राजा और सुदामा जी महाराज नितांत विपन्न गरीब हैं। कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा, व्यक्ति कितना भी कमाए, व्यक्ति कितना भी कमाए, लेकिन कभी उसका पेट नहीं भरता। भरता है? नहीं भरता है। ये लगता है अरे ये हो जाए, अभी एक छोटा सा घर है, बड़ा घर हो जाए, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी हो जाए, हैं यहाँ ये हो जाए, वहां वो हो जाए, ना जाने कितनी इच्छाओं के कांटे व्यक्ति के जीवन में चुभते रहते हैं। एक इच्छा का कांटा निकला, दूसरा कांटा चुभ गया, तीसरा निकला, चौथा चुभ गया। बेचारा जो 10,000 कमा रहा है उसका भी चल रहा, जो महीने में 10 लाख कमा रहा है उसका भी चल रहा है, और जो महीने में 10 करोड़ कमा रहा है उसका भी चल रहा। अब इनमें खुश कौन है, सुखी कौन है मालूम है? जो 10,000 कमा रहा है, अच्छा भोजन करता है, चिंताएं नहीं रहती हैं, जो मन हुआ वो खा लिया। जो ज्यादा कमा रहा है, अरे ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डरते हैं। क्यों? अगर मर गए तो इस धन का क्या होगा? धन को क्या कौन संभालेगा? धन को भी तो संभालने वाला चाहिए। तो बंधुओं, लेकिन कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा, कि
कि जब जीवन में संतोष हो जाए, जब जीवन में कि प्रभु उतना दें जितने में हमारा गुजारा चले, यदि ऐसा संतोष है तो व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। और जब लगता है नहीं भैया, यहां से भी आए, वहां से भी आए, वहां से भी आए, चारों तरफ आए, और जब बैंक में पैसा जमा करने जाए ना, तो जब तक बोरी फुल नहीं भरी है और मैनेजर को घर ही बुलाएंगे जमा करने के लिए कि भैया यहीं ले जा, रास्ते में किसी ने लूट लिया फिर, तो ऐसा धन, इतना भी धन से बचना चाहिए। कि आदरणीय श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कि सुदामा जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला, सुदामा जी महाराज बंधु इतनी नितांत विपन्न गरीब हैं कि बेचारे सुबह खा लें तो शाम को नहीं है, और यदि बेचारे शाम को खा लें तो सुबह नहीं है। सुदामा जी के 3 पुत्र हैं। सुबह से शाम तक हो जाती है क्या कि पिताजी गए हैं बाहर, कुछ लेकर के आएंगे, तब मां बनाएगी, तब हम खाएंगे। बंधुओं, कभी कभी तो ऐसा होता कि एक सप्ताह केवल बेचारे तुलसी दल और जल पी करके रहते थे।